Hello everyone, this is Preet Kamal and today I will be discussing with you the subject details of CPUC, that is computer programming using C, and then that हम लोग आज डिस्कस करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर। जैसे कि पिछले चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द पॉइंटर्स कैसे यूज़ करते हैं, स्टार्ट कैसे होते हैं, एरेज के साथ उनका क्या रिलेशनशिप है, मेमोरी से हम लोग कैसे जुड़े हुए हैं पॉइंटर के थ्रू, और वेरिएबल्स वगैरह एंड एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द पॉइंटर्स इन द प्रीवियस lecture and in the previous chapter. Now we are going to start the new chapter, that is structures, right? स्ट्रक्चर्स के अंदर हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर्स क्या हैं, क्यों उनको यूज़ करते हैं हम, एरे से ये कैसे डिफरेंट हैं, एंड एवरीथिंग अबाउट द स्ट्रक्चर्स दैट वी विल डिस्कस टुडे। तो अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें तो हाउ टू ग्रुप टुगेदर collection of data items of different types that are logically related to a particular entity। तो इसका मतलब कि अगर हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ जाए कि हमें तो पता है कि कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी अगर हम कलेक्शन करें तो उसे हम एरे बोलते हैं। लेकिन अगर हमें डिफरेंट डेटा आइटम्स का कलेक्शन चाहिए, और वो भी इस तरह के डिफरेंट कि जो लॉजिकली एक दूसरे के साथ रिलेटेड हों किसी पर्टिकुलर एंटिटी के लिए, किसी पर्टिकुलर सिस्टम को बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट की, राइट? तो अगर हम स्टूडेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो स्टूडेंट का नाम, उसकी क्लास, उसका रोल नंबर, उसके मार्क्स, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका एड्रेस, कुछ भी चीज़ें हम लोग लिख सकते हैं इसके अंदर, राइट? तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि अगर हम एक एंटिटी, इसका मतलब क्या हुआ, एक एंटिटी क्या हुई, स्टूडेंट, और उसके अंदर जो डिफरेंट कलेक्शन ऑफ आइटम्स है वो कौन सी हुई, नेम के लिए कैरेक्टर, मार्क्स के लिए फ्लोट, और रोल नंबर के लिए इंटीजर, फ़ोन नंबर के लिए भी इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, राइट? तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, और उन्हें अगर हम कंबाइन करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर एंटिटी के ऊपर वर्क करने के लिए, स्टूडेंट की मैंने एग्जांपल ली है, इट कैन बी अ बुक, इट कैन बी अ बैग, इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी, कोई भी चीज़ आप ले सकते हो। जैसे अगर हम बैग की बात करें तो बैग में क्या हो सकता है, उसका साइज हो सकता है, दैट कुड बी इंटीजर, उसका ब्रांड नेम हो सकता है, दैट विल बी इन कैरेक्टर, उसका प्राइस हो सकता है, उसका वेट हो सकता है, एनीथिंग कैन बी देयर, राइट? तो इस तरह से एक पर्टिकुलर एंटिटी के बारे में जब हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को कंबाइन करके लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर। ओके, तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स अंडर अ सिंगल नेम। एक सिंगल नाम के अंडर डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो उसे बोलते हैं स्ट्रक्चर। और उसके अंदर जो भी वेरिएबल्स होते हैं अलग अलग, उन्हें हम बोलते हैं मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर एक हम सेकेंड चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं इन द टॉपिक ऑफ अंडर द टॉपिक ऑफ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। तो उसमें हम लोगों ने बेसिक ऑफ द स्ट्रक्चर्स डिस्कस किया था, आज हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट? तो जब हम डिफाइन करते हैं स्ट्रक्चर को तो किस तरह से उसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको सिंटेक्स के साथ डिफाइन करेंगे। तो इसका सिंटेक्स क्या है स्ट्रक्चर का, पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले struct, that is the keyword which is used to define the structure। स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए या उसको डिक्लेयर करने के लिए हम लोगों को क्या यूज़ करना पड़ेगा, एक कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। जैसे इंटीजर के लिए इंट यूज़ करते हैं हम, कैरेक्टर के लिए कैर यूज़ करते हैं, वैसे ही स्ट्रक्चर के लिए स्ट्रक्ट जो है ये एक कीवर्ड है, STRUCT, स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट के बाद हम डालेंगे स्ट्रक्चर का नाम, कि जिस पर्टिकुलर एंटिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल ली, बुक, स्टूडेंट, बैग, एनीथिंग, जो भी चीज़ आप लेना चाहते हो, राइट? फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे, डेटा टाइप लिखेंगे। अब डेटा टाइप का मतलब उस एंटिटी के अंदर आप कौन कौन सी चीज़ों के बारे में पता करना चाहते हो या किन के बारे में आप एंटर करवाना चाहते हो, राइट? दैट विल बी डेटा टाइप, इंट, कैरेक्टर, और उसके साथ में मेंबर वेरिएबल का नाम, इंट फ़ोन नंबर या लॉन्ग इंट फ़ोन नंबर, इंट रोल नंबर, फ्लोट, मार्क्स। तो इस तरह से कैरेक्टर, नेम, तो इस तरह से हम अलग अलग डेटा टाइप्स और अलग अलग मेंबर वेरिएबल्स के नाम लिख सकते हैं। फ्रॉम 1 to n जितने भी आप चाहो उतने आप वैल्यूज़ ले सकते हो, उतने मेंबर वेरिएबल्स आप लोग ले सकते हो, राइट? फिर अगेन कर्ली ब्रेसेस बंद और सेमीकोलन। दिस इज द सिंटेक्स फॉर द
स्ट्रक्चर। तो एक बार जब हमने स्ट्रक्चर का नाम डिक्लेयर कर दिया तो स्ट्रक्चर का नाम जो है वो एक नई डेटा टाइप की तरह बन जाएगा और उसके अंडर आप वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हो। मींस स्ट्रक्ट बुक से B1, B2, B3, B4, आप 5 बुक्स के बारे में लिखना चाहते हो अप टू B5, या एरे भी बना सकते हो B स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 5, वो चीज़ भी कर सकते हो। अलग अलग वेरिएबल्स भी ले सकते हैं हम, राइट। और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो नोट करने वाली है, दैट इज द मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स। जो भी स्ट्रक्चर के मेंबर्स होंगे, दे डू नॉट ऑक्यूपाई एनी मेमोरी अंटिल दे आर एसोसिएटेड विद अ स्ट्रक्चर वेरिएबल। जब तक उन्हें हम स्ट्रक्चर वेरिएबल के साथ एसोसिएट नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर वेरिएबल जैसे कि मैंने अभी बताया, B1, B2, B3, स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो S1, S2, S3, बैग की बात कर रहे हैं तो B1, B2, B3 लिख सकते हैं, या ABC लिख सकते हैं। एनी वेरिएबल यू कैन यूज, स्टूडेंट ABCDEFG कुछ भी लिख सकते हो, S1 2 3 भी लिख सकते हो, एनीथिंग, एनी वेरिएबल, जैसे कि आप नॉर्मल वेरिएबल लिखते हो किसी भी डेटा टाइप के साथ। जैसे आप लिखते हैं int ABC सेमीकोलन, int A, B, C सेमीकोलन लिखते हैं, वैसे ही हम लिख सकते हैं struct student S1, S2, S3 सेमीकोलन। तो किसी भी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर के वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन उसको उसके बारे में पता करने के लिए कि उस S1 के बारे में हमें क्या पता करना है, उसका नाम पता करना है S1 का, उसका रोल नंबर पता करना है, उसके मार्क्स पता करने हैं। तो जब तक इन दोनों को हम कंबाइन नहीं करेंगे, आपस में एसोसिएट नहीं करवाएंगे, तब तक आपके मेंबर वेरिएबल्स कोई भी मेमोरी एलोकेशन में नहीं जाएंगे। मतलब वो फ्री हैं, उनको कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं की गई है, राइट। उसके बाद इसके एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे उन्होंने स्टूडेंट की एग्जाम्पल लिया, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, कैरेक्टर नेम है, इंट रोल नंबर है, फ्लोट मार्क्स हैं, कैरेक्टर जेंडर है उसका, और लॉन्ग इंट में फ़ोन नंबर है। एंड देन आफ्टर लास्ट में हमने क्या लिख दिया, स्ट्रक्ट स्टूडेंट ST। फॉर एग्जाम्पल ST जो है वो हमने एक स्ट्रक्चर का वेरिएबल का नाम बना लिया। और अब मल्टीपल वेरिएबल्स भी डिक्लेयर किए जा सकते हैं। अगर आप सिंगल स्टूडेंट के बारे में डिस्कस करना चाहते हो, ST इज सफिशिएंट। अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट्स के बारे में डिस्कस करना चाहते हो, 1 2 3 4 n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ST 1 2 3 4 कुछ भी आप लिख सकते हो, या वैसे ही ST SP ऐसे भी लिख सकते हो। एनी टाइप ऑफ वेरिएबल यू कैन यूज, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी ले सकते हो। नाउ डिफाइनिंग अ स्ट्रक्चर, अब डिफाइन कैसे करेंगे। ईच वेरिएबल ऑफ अ स्ट्रक्चर हैज इट्स ओन कॉपी ऑफ मेमोरी वेरिएबल्स। तो हर एक स्ट्रक्चर के वेरिएबल के पास, मतलब ST1 के पास भी सारे मेंबर वेरिएबल्स का असेस होगा, ST2 के पास भी, ST3 के पास भी। हर एक स्टूडेंट का, मतलब जो भी आप ST1 2 3 जितने भी आप ले रहे हो, हर एक स्टूडेंट का आपके पास ऑप्शन होगा, उसके उसके पास मतलब असेस करने का ऑप्शन होगा हर एक मेंबर वेरिएबल ऑफ द स्ट्रक्चर को। मेंबर कौन से, जैसे नेम, कैरेक्टर, नेम, जेंडर, रोल नंबर, मार्क्स, ये वो जो भी आपने लिखे हैं। और उन्हें आप असेस कैसे कर सकते हो मेंबर वेरिएबल्स को, विद द हेल्प ऑफ मेंबर ऑपरेटर, जिसे हम डॉट ऑपरेटर भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि अगर आप पता करना चाहते हो स्टूडेंट 1 का नेम, तो आप कैसे असेस करोगे उसे, या कैसे उसमें नेम एंटर करवाओगे, ST.name से। तो डॉट ऑपरेटर हम यूज करते हैं स्ट्रक्चर वेरिएबल और मेंबर वेरिएबल। स्ट्रक्चर वेरिएबल ST1, मेंबर वेरिएबल नेम। स्ट्रक्चर वेरिएबल फॉर एग्जांपल ST2, मेंबर वेरिएबल जेंडर। स्ट्रक्चर वेरिएबल ST3, मेंबर वेरिएबल फोन नंबर। कुछ भी, कोई भी, किसी भी तरीके से आप उनको कंबाइन कर सकते हो, बट विद द हेल्प ऑफ द डॉट ऑपरेटर, राइट। तो जिसका भी आप जो भी पता करना चाहते हो, जिस भी स्ट्रक्चर वेरिएबल का, जिस भी स्टूडेंट का आप जो भी डाटा पता करना चाहते हो, तो आप डॉट ऑपरेटर के साथ उससे पता कर सकते हैं। आप उसको एंटर भी करवा सकते हैं और आप उसको प्रिंट भी करवा सकते हैं, एनीथिंग यू कैन डू, राइट। तो स्ट्रक्चर को दो तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, एक विद नेम और एक विदाउट नेम। तो दोनों तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, दोनों चीज़ें सही होंगी। जैसे आपने पहले ऑपरेशन में लिखा स्ट्रक्ट स्टूडेंट, तो उसके अंदर ऐसे ये सारा कुछ किया। दूसरे वाले में आप स्ट्रक्ट लिख के डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो। स्ट्रक्चर नेम जो है इस केस में ऑप्शनल है, तो इट कैन ऑल्सो बी यूज। दोनों तरीके से आपकी स्ट्रक्चर डिफाइन हो सकती है। अब इनिशियलाइज कैसे करना है, विद द हेल्प ऑफ वैल्यूज। स्ट्रक्ट, स्ट्रक्चर का नाम, उसके वेरिएबल का नाम, और फिर उसमें वैल्यूज देनी है। लेकिन जो वैल्यूज देनी है, मेक श्योर कि वो वैल्यूज
उसी सीक्वेंस में हो जिस सीक्वेंस में आपने मेंबर वेरिएबल्स लिखे हैं। अगर पहले आपने नेम लिखा है तो वैल्यू देते टाइम भी पहले आप नेम ही फिल करोगे। दूसरी, क्योंकि जो भी ये वैल्यूज हैं वे ये सारी वन बाय वन डायरेक्टली उन मेंबर वेरिएबल्स के साथ डील करेंगी। कि अगर पहला आपका कैरेक्टर टाइप है तो आपका पहला कैरेक्टर टाइप मतलब उसी की वैल्यू होनी चाहिए। अगर पहले नंबर पे आपने रोल नंबर लिखा है तो वैल्यू देते टाइम भी आप पहले नंबर पे रोल नंबर ही लिखेंगे। अदरवाइज या तो वो एरर देगा या वो गलत इंफॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट कर देगा आपके वेरिएबल नेम के अंदर, राइट। तो इसलिए इसको हम अलग से डिफाइन नहीं करते हैं, इनिशियलाइज नहीं करते हैं इंडिविजुअल स्ट्रक्चर मेंबर्स को, राइट। तो इसको इकट्ठा ही हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम एक, कि स्ट्रक्ट स्टूडेंट है, राइट। स्ट्रक्ट स्टूडेंट की एग्जांपल ली है यहाँ पे। कैरेक्टर पहले, सबसे पहले क्या चीज़ है, नेम, फिर रोल नंबर, मार्क्स, जेंडर, फोन नंबर, राइट। इसको सेमीकोलन से बंद कर दिया, वॉइड में स्टार्ट किया। स्ट्रक्ट स्टूडेंट, नाम लिखा ST1, एक ही नाम हमने लिया है यहाँ पे, ST1 इसको डिक्लेयर किया है, ST2 3 कुछ नहीं दिया है। एक ही स्टूडेंट के बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं। सबसे पहले क्या चीज़ आएगी, नेम। नेम में डबल इन्वर्टेड कॉमास में उसका नाम आ जाएगा, कुछ भी ABC नाम हो सकता है। रोल नंबर फॉर एग्जाम्पल 4, मार्क्स फॉर एग्जाम्पल 79.5, जेंडर is M, right, phone number जो भी phone number है। So this is called the initialization of structure। उसके बाद clear screen करेंगे। name /t का मतलब क्या है, टैब टैब डाल रहा है मतलब डिफरेंस डाल रहा है दोनों के बीच में, राइट। नेम के बाद टैब करके रोल नंबर, फिर टैब करके मार्क्स, टैब करके जेंडर, टैब करके फोन नंबर, राइट। तो प्रिंट एफ, फिर डॉट 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 लग जाएंगे, मतलब उसके नीचे एक तरीके से एक लाइन लग जाएगी आउटपुट स्क्रीन पे। फिर जब हम प्रिंट एफ करेंगे तो सबसे पहले नेम है, नेम इज अ स्ट्रिंग तो %s डाल देंगे। फिर टैब्स डालेंगे, जितनी टैब्स यहाँ थी उतनी ही टैब्स यहाँ डालनी पड़ेगी, अदरवाइज फिर वो मिसमैच हो जाएगा, मतलब वो लाइंस मैच नहीं करेंगी, राइट। फिर रोल नंबर के अंडर आ गया %d, राइट। एक टैब यहाँ पे कम डाली है क्योंकि नेम में अक्षर कम है तो आपके नाम के अक्षर ज़्यादा हो सकते हैं, दैट इज़ वाई एक टैब कम डाली है, ताकि वो डिफरेंस इक्वेट हो जाए, राइट। फिर रोल नंबर के नीचे %d, मार्क्स के नीचे %f, जेंडर के नीचे %c, और फोन नंबर के नीचे %ld, दैट इज़ योर लॉन्ग एंड, राइट। और उनको हम असेस कैसे करेंगे, ST1 डॉट नेम, ST1 डॉट रोल नंबर, ST1 डॉट मार्क्स, ST1 डॉट जेंडर, ST1 डॉट फोन नंबर, फिर गेट CHN फिनिश, राइट। सो इस तरीके से आप किसी भी स्टूडेंट के बारे में, बुक के बारे में, बैग के बारे में, कॉपी के बारे में, कीबोर्ड के बारे में, एनीथिंग वट एवर यू वांट टू राइट अबाउट, तो उसके बारे में आप लोग अपना स्ट्रक्चर जो है उसको बना सकते हैं। सेकेंड थिंग इज पार्शियल इनिशियलाइजेशन, कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हम कुछ मेंबर्स को पार्शियली इनिशियलाइज कर दिया, फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग वाले को, और पीछे वाले के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, जानबूझ के नहीं दी या बाय चांस रह गई। दोनों केसेस के अंदर जो अनइनिशियलाइज्ड मेंबर्स होंगे उन्हें डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ असाइन कर दी जाएगी। जो इंटीजर या फ्लोटिंग पॉइंट वाले नंबर्स होंगे या वैल्यूज़ वेरिएबल्स होंगे जिनको कुछ भी असाइन नहीं किया गया है, उन्हें ज़ीरो वैल्यू असाइन कर दी जाएगी। और जो कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग्स होंगे उन्हें /0, /0 यानी कि जो नल कैरेक्टर, जो एंड ऑफ द कैरेक्टर में हम लोग यूज़ करते हैं वो चीज़ हो जाएगी, राइट। जैसे कि यहाँ पे 4 फील्ड्स हैं, नेम, रोल नंबर, रिमार्क्स और मार्क्स, राइट। लेकिन जब हमने इसको इनिशियलाइज किया तो पार्शियल इनिशियलाइजेशन करी। इसमें क्या लिखा, नेम लिखा और रोल नंबर लिखा, रिमार्क्स और मार्क्स लिखे ही नहीं। तो अगर हम रिमार्क्स और मार्क्स के बारे में पता करना चाहेंगे तो रिमार्क्स इज इन कैरेक्टर और मार्क्स इज इन फ्लोट, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, रिमार्क्स की जगह पे आ जाएगा /0 और मार्क्स की जगह पे आ जाएगा 0, राइट। तो इस तरह से जो अगर पार्शियल इनिशियलाइजेशन होगी तो इन बिल्ट तरीके से उन्हें वैल्यूज जो हैं वो प्रोवाइड कर दी जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट, राइट। तो अगर हम असेस करना चाहते हैं द मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर और प्रोसेसिंग स्ट्रक्चर, तो असेस करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर यूज़ करेंगे, जैसे कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, स्ट्रक्चर वेरिएबल डॉट मेंबर, राइट। तो मेंबर का नाम जो है उसको रेफर कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने क्रिएट किया स्ट्रक्चर नेम स्टूडेंट, दैट हैज रोल नंबर, मार्क्स, नेम, सारा कुछ है, राइट। तो उनके अज्यूम कर रहे हैं कि उनके अप्रोप्रिएट टाइप्स हैं और साइज ऑफ द मेंबर सही है, राइट। प्रोग्राम टू यूजिंग स्ट्रक्चर टू रीड एंड डिस्प्ले द एंटर्ड डेटा, राइट। तो मान लो हमने ये लिखा स्ट्रक्ट स्टूडेंट, कर्ली ब्रेस स्टार्ट की, नेम, रोल नंबर, मार्क्स, ठीक है। स्ट्रक्ट स्टूडेंट फॉर एग्जांपल S लिया है तो पहले हम
एंटर करेंगे, नेम उसका एंटर करवाएंगे। एंटर करवाना है नेम, मतलब यूजर से लेना है। ठीक है, एक चीज, एक तरीका है कि हम वहीं पे उसको अपने आप सारी वैल्यूज देके उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि हम यूजर से मांग सकते हैं कि नेम एंटर करो, मान लो अपना नेम एंटर करो, तो गेट्स में आपकी स्ट्रिंग आ जाएगी गेट्स के अंदर। तो लेकिन उसको असेस कैसे करेंगे, एस डॉट नेम से। फिर रोल नंबर एंटर करवाया, वो तो गेट से हो नहीं सकता, तो उसके लिए स्कैन एफ करना पड़ेगा, परसेंटेज डी एम्परसेंट एस डॉट रोल, जो भी हमने यहाँ पे लिखा है, रोल लिखा है यहाँ पे, तो एस डॉट रोल आ जाएगा। एस कौन सा, उस स्टूडेंट का जो वेरिएबल आप यूज कर रहे हो, राइट। मार्क्स में एस डॉट मार्क्स परसेंटेज एफ में आ जाएगा। फिर उसको जब हम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो परसेंटेज एस परसेंटेज डी और परसेंटेज एफ, एस डॉट नेम एस डॉट रोल एस डॉट मार्क, राइट। अगर आपने यहाँ पे मार्क्स लिखा है तो यहाँ भी मार्क्स लिखोगे, अगर मार्क लिखा है तो मार्क लिखोगे। जो भी वेरिएबल आप यहाँ पे यूज कर रहे हो वेरिएबल का नाम, वही सेम वेरिएबल का नाम आपको नीचे यूज करना है डॉट ऑपरेटर के साथ विद द स्ट्रक्चर वेरिएबल, अदरवाइज असेसिंग नहीं हो पाएगी, राइट। तो गेट सी एच एंड ओवर। तो अगर हम कॉपी या कंपेयर करना चाहते हैं स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को, तो कॉपी भी कर सकते हैं। कंपेयरिंग जो है वो डायरेक्टली नहीं हो सकती, कॉपी डायरेक्टली हो सकती है। जैसे स्टूडेंट वन में आपने कोई डेटा फिल किया, तो इक्वल टू या सॉरी स्टूडेंट टू में आपने कोई डेटा फिल किया फॉर एग्जांपल, तो आप क्या लिख सकते हो, स्टूडेंट वन इज इक्वल्स टू स्टूडेंट टू। तो इसका मतलब क्या होगा, स्टूडेंट टू का आपने जो भी डेटा सेव किया है वो सारा का सारा एज इट इज स्टूडेंट वन में सेव हो गया। या स्टूडेंट वन में आपने डाला इक्वल टू स्टूडेंट टू किया, तो इसमें चला जाएगा कि ये जो इक्वल टू ऑपरेटर है वो हमें पता है कि राइट टू लेफ्ट वर्क करता है, बाकी सारे लेफ्ट टू राइट वर्क करते हैं, ये राइट टू लेफ्ट वर्क करता है, राइट। लेकिन अगर हम बात करें कंपैरिजन की, तो कंपैरिजन हो सकता है वेरिएबल बाय वेरिएबल, राइट। दैट मीन्स स्टूडेंट वन डॉट नेम डबल इक्वल टू स्टूडेंट टू डॉट नेम। तो उससे वो क्या कंपेयर करेगा कि दोनों के नाम के साइजेस इक्वल हैं या नहीं है, राइट। लेकिन अगर आप बात करो स्टूडेंट वन डबल इक्वल टू स्टूडेंट टू या स्टूडेंट वन नॉट इक्वल टू स्टूडेंट टू, तो ये चीज़ परमिटेड नहीं है। मतलब आप डायरेक्टली स्ट्रक्चर्स को कंपेयर नहीं कर सकते, उसके अंदर जो मेंबर्स हैं डॉट ऑपरेटर के साथ लगा के उसको आप कंपेयर कर सकते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे है स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिया, कैरेक्टर नेम और रोल नंबर ले रहे हैं, हम दो चीजें ले रहे हैं सिर्फ इसके अंदर। तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस वन लिया, स्टूडेंट वन लिया और स्टूडेंट टू दो लिए हमने, यहाँ पे भी कॉमा डाल के स्टूडेंट टू लिख सकते हैं, अलग से भी लिख सकते हैं, दोनों चीजें सेम है, राइट। तो नेम है फॉर एग्जांपल एबीसी और ये है फोर, तो हमने यहाँ पे क्या किया, स्टूडेंट टू, मतलब टारगेट वाला जो है वो लेफ्ट साइड पे आएगा और जो सोर्स है वो राइट साइड के ऊपर आएगा। तो अब हमने क्या किया, दिस इज इक्वल्स टू दिस, दैट मीन स्टूडेंट वन मंथ में जो भी डेटा है वो सारा कहाँ पे कॉपी हो गया, स्टूडेंट टू में। तो अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट टू डॉट नेम लेना चाहते हैं तो स्टूडेंट टू डॉट नेम से ही उसको हम असेस करेंगे, ऐसे ही स्टूडेंट टू डॉट रोल नंबर से उसको असेस करेंगे। एंड देन आफ्टर हम स्ट्रिंग कंपैरिजन लगा सकते हैं कि स्टूडेंट वन डॉट नेम कॉमा स्टूडेंट टू डॉट नेम डबल इक्वल टू जीरो है, या ये दोनों रोल नंबर्स इक्वल हैं, तो प्रिंट एफ कर देंगे यार दे सेम है। अगर नहीं तो फिर वो खत्म हो जाएगा वहीं पे। तो स्ट्रिंग कंपैरिजन कर सकते हैं लेकिन इकट्ठा नहीं। स्टूडेंट वन डबल इक्वल टू स्टूडेंट टू, नो, ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट वन डॉट नेम, स्टूडेंट वन टू डॉट नेम, स्टूडेंट वन डॉट रोल, स्टूडेंट टू डॉट रोल, तो ये चीज़ जो है वो कर सकते हैं हम, उसमें कंपैरिजन जो है वो हो सकता है इस तरीके से, राइट। नाउ वाई वाइनिंग सॉरी हाउ द स्ट्रक्चर एलिमेंट्स आर स्टोर्ड, अब उन्हें स्टोर कैसे किया जाता है, दे आर ऑलवेज स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस, इकट्ठी जो मेमोरी लोकेशंस होती हैं उनमें उन्हें स्टोर किया जाता है। रिजर्व द मेमोरी नंबर ऑफ बाइट्स, सम ऑफ द बाइट्स नीडेड टू ईच ऑफ द मेंबर, मतलब टोटल जितनी भी बाइट्स सारे मेंबर्स को चाहिए, जैसे दो इंटीजर्स हैं, एक फ्लोट है, दो कैरेक्टर्स हैं, राइट। तो दो इंटीजर्स के लिए हो गई 4 बाइट्स, एक फ्लोट के लिए हो गई 4 बाइट्स और दो कैरेक्टर्स के लिए हो गई 2 बाइट्स, तो 4 + 4 + 2 10 बाइट्स। तो एक स्ट्रक्चर जो आपने बनाया उसको कितनी मिलेंगी, टोटल 10 बाइट्स मिल जाएंगी, हर एक को अलग अलग उसकी बाउंड्री के हिसाब से बाइट जो है वो मिल जाएंगी। तो कंप्यूटर जो है वो स्टोर करता है स्ट्रक्चर्स को वर्ड बाउंड्री के हिसाब से। तो इन अ कंप्यूटर विद 2 बाइट्स वर्ड बाउंड्री द स्ट्रक्चर वेरिएबल्स आर स्टोर्ड लेफ्ट अलाइन एंड कंसेक्टिवली वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक, एट विद एट मोस्ट 1 बाइट अनऑक्यूपाइड इन बिटवीन देम कॉल्ड द स्लैक बाइट। और अगर कोई बाइट जो है वो अनऑक्यूपाइड रह जाती है उनके बीच में तो उसे हम बोलते हैं स्लैक बाइट, राइट। अगर बाय चांस दो के बीच में
एक बाइट जो है मेमोरी की वो खाली रह जाती है स्ट्रक्चर के जो हम कंबाइंडली वेरिएबल्स बना रहे हैं उसमें, राइट। तो एंड हाउ द स्ट्रक्चर एलिमेंट्स आर स्टोर्ड, कैसे उन्हें स्टोर करते हैं हम, व्हेन वी डिक्लेयर द स्ट्रक्चर वेरिएबल्स ईच वन ऑफ देम में कंटेन स्लैक बाइट्स हो सकते हैं उनके अंदर, एंड द वैल्यूज स्टोर्ड इन द सच स्लैक बाइट्स आर अनडिफाइंड, तो उनकी वैल्यूज जो है वो अनडिफाइंड होती हैं। तो इसकी वजह से इवन इफ द नंबर ऑफ टू वेरिएबल्स आर इक्वल, मेंबर्स जो हैं दो वेरिएबल मेंबर्स ऑफ द टू वेरिएबल वो इक्वल है, दियर स्ट्रक्चर्स वो कंपेयर नहीं हो सकती। दैट इज़ वाई जो कंपैरिजन है स्ट्रक्चर्स का हम डायरेक्टली नहीं करते हैं, मेंबर बाय मेंबर जो है इनका हम जो है इसको करते हैं, मेंबर बाय मेंबर इसको कंपेयर करते हैं, दैट इज़ वाई, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर्स कि हम उनको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उनको डिफाइन करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे उसके अंदर जो है हम डेटा को स्टोर करते हैं, उसे कॉपी कैसे कर सकते हैं, उसको कंपेयर कैसे कर सकते हैं, एवरीथिंग वी अबाउट द स्ट्रक्चर्स वी हैव discussed. Most of the things we have discussed, one or two points are left that we will discuss in the next lecture, and I wish it is all clear to you. If still there will be any doubts, I will be taking them in the live sessions. Till then, take care and bye bye.